कि तीर अंदाजी तेज़ नज़र और सांस पर काबू के तालमेल का खेल है, लेकिन पाकिस्तान में बिसारत से महरूम अफराद में ये खेल तेज़ी से मकबूल हो रहा है। बड़े हैरान कुन बात है कि वो अशख़ास जो कि देख नहीं सकते लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल सही निशाने पर उनका तीर लगता है। कैसे होता है ये भी हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कमर बंद तरकश और हाथों में कमान, ये है रावलपिंडी के तनवीर अहमद और वलीद अजीज, जो बसारत से तो महरूम है लेकिन बसीरत और महारत ऐसी कि कोई निशाना खता नहीं जाता। तनवीर अहमद को कड़ी मेहनत का सिला भी खूब मिला। एशिया के पहले नाबीना गोल्ड मेडलिस्ट तीर अंदाज का एजाज समेट लिया। इंडोरा इंटरनेशनल ओपन फॉर विजुअल इम्पेयर्ड आर्चरी 18 मीटर कैटेगरी में मिक्स डबल्स में, जो कि हिस्ट्री में पहला गोल्ड है पाकिस्तान के लिए भी, और 30 मीटर कैटेगरी में मेरा सिल्वर मेडल था। उसके अलावा 18 मीटर के इंडिविजुअल इवेंट में मेरा जो है ब्रॉन्ज मेडल था। वलीद अजीज भी गुज़श्ता बरस वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुके। कहते हैं वो दिन दूर नहीं जब बड़ा एजाज पाकिस्तान लाऊंगा। नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है 2023, इरादा है कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे और भरपूर अंदाज में पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए मेडल विन करने की कोशिश करेंगे। ताक कर निशाना लगाना अपनी जगह, लेकिन बिना देखे हदफ हासिल करना किसी बड़े कमाल से कम नहीं। माजूरी को मजबूरी बनाने की बजाय अपनी सलाहियतों को निखार कर आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म ये निशानेबाज कहते हैं, बस मौका मिल जाए तो वो सब्ज हिलाली परचम को आलमी मैदानों में सर बुलंद करके दिखाएंगे। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ शहजाद अली, समा, रावलपिंडी। अब हमने रिपोर्ट आपको दिखाई है। अब बड़े ही खसूसी मेहमान आज के हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं ये। इनसे जितना सीखा जाए कम है, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये हमारे लिए एक ऐसी मिसाल है जिनको देख के हम ये सोचते हैं कि देखें कि अल्लाह ताला ने इनको अगर एक चीज़ से महरूम रखा है तो कितनी सारी खूबियाँ इनके अंदर है। तनवीर अहमद तीरंदाज और इसके अलावा वलीद अजीज़ तीरंदाज दोनों हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तनवीर, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। क्या ज़बरदस्त आप दोनों ने तीरंदाजी करते हैं, क्या ज़बरदस्त आप लोगों का निशाना है भाई। मतलब मैं ये कहूँ कि देखने वाले हैरान है, दंग है कि किस तरह से कर लेते हैं। तो ज़रा तनवीर मुझे बताएं कि पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपने गोल्ड मेडल जीता। किस तरह से आपने इस चीज़ को पॉसिबल किया, क्योंकि ये चीज़ तो बड़ी मुश्किल है कि आप देख के भी आपका निशाना जो है ना वो चूक जाता है। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि किस तरह से आपने इस चीज़ को पॉसिबल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। ये बेसिकली आपकी स्किल है और मेरी पेरेंट्स की, मेरे फ्रेंड्स की और मेरी फैमिली की दुआएं हैं और मेरे डिपार्टमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स की सपोर्ट है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं इंटरनेशनली अपनी टीम को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने गया। तो आपकी स्किल है और मेरे कोच ने मुझे, जिन्होंने हमें ये स्किल दी, मोहम्मद इजाज साहब, पायनियर ऑफ ब्लाइंड आर्चरी इन एशिया हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा हमें जो है ट्रेनिंग दी, जिसकी बदौलत हम इस लेवल तक पहुँचे। सही, ठीक है। अच्छा वलीद, आप मुझे बताएं कि किस तरह से आप लोग जो हैं वो सोचते हैं, लाइक निशाना जब आप लगाने लगते हैं तो क्या चीज़ जहन में होती है, मतलब किस तरह से आप ये चीज़ सोच लेते हैं कि निशाना जो है वो बिल्कुल पॉइंट पे लगना चाहिए। जी सबसे पहले तो समा टीवी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और इसके थ्रू पाकिस्तान में जो ब्लाइंड आर्चरी है उसकी प्रमोशन होगी। स्किल्स के हवाले से मैं बताता चलूँ कि निशाना एक्यूरेट कैसे लगता है बोर्ड पे। तो हम जब निशाना लगाते हैं तो हमारे सामने 30 मीटर्स या 18 मीटर्स पे बोर्ड पड़ा होता है। तो जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे एक स्टैंड होता है जिसको टच करके हम एक अपना अंदाज़ा कायम करते हैं अपने माइंड में कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट येलो कलर है और बोर्ड है। तो बाकी की जो इतनी बैलेंस है, जितनी एक्यूरेसी है या अपनी बॉडी मूवमेंट है, वो हमने ख़ुद एडजस्ट करनी होती है। हमारे पीछे हमारे जो स्पॉटर होते हैं, जो कोच हैं, वो जब हम एरो थ्रो करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि बोर्ड पे किस जगह पे एरो लगा है। तो उस हिसाब से फिर हम देख लेते हैं कि हमें नेक्स्ट जो एरो शूट करना है उसको लेफ़्ट साइड पे करना है या राइट साइड पे या अप या डाउन। तो हम उस हिसाब से फिर सारा अपने ये माइंड में सारा एक स्केच बना लेते हैं।
तो क्लॉक वाइज हमें बताया जाता है कोच की तरफ से कि अगर 12 o'clock पे लगा है विच मीन्स कि हमें थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए, निशाना थोड़ा सा ऊपर गया है, और अगर 3 o'clock लगा है विच मीन्स के राइट साइड पे हमारा एरो गया है, तो हमें थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम उसको लेफ़्ट साइड पे शूट करना चाहिए। तो बाकी की जितनी टेक्निकलिटी है, जितनी बॉडी की बैलेंसिंग है या उसकी हमने जितना वो बॉडी को अलाइन करना है वो हमने खुद ही करना होता है। ठीक, तो वलीद जब आप जब बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते हैं, निशाना जब आप लगाने लगते हैं, तो उस टाइम पे भी थोड़ा सा आपको गाइड किया जाता है या बिल्कुल खामोशी होती है? जब निशाना लग जाता है तो फिर उसके बाद आपको बताया जाता है? जी, पहला जब निशाना हम अपना जो जिस स्टैंड की मैंने बात की, जहाँ पे हम खड़े होते हैं और हमारे साथ एक स्टैंड होता है, तो वो कोच जो है वो हमारा स्टैंड सेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर हाइट, और उसके बाद फिर हम उसको टच करते हैं तो हमारी वो बिल्कुल ऑपोजिट उसके बोर्ड आ जाता है। तो फर्स्ट जो हम एरो शूट करते हैं उससे पहले भी हमें कोच गाइड करता है। सही, ठीक। अच्छा तनवीर, आप मुझे बताएं कि गोल्ड मेडल माशाल्लाह आपने जीता, मुल्क का नाम इतना अच्छे तरीके से आपने रोशन किया, तो ये गोल्ड मेडल जीतने का जो ये सफ़र था, ये कहाँ पर इसका वो था, मुकाबला कैसे था, इवेंट कैसे था, मद्दे मुकाबिल कौन था, प्लीज़ ज़रा इसके बारे में बताएगा। जी, ये इवेंट हुआ था इंडोरा इंटरनेशनल ओपन फॉर वीआई आर्चरी 2022। ये हर साल इवेंट होता है और ये ब्लाइंड आर्चरी में सबसे जो हाईली रैंक्ड इवेंट है, क्योंकि इसमें ऑल ओवर दी वर्ल्ड तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी तरह ये सितंबर 2022 से 25 तक जो है ये इंडोरा में मुनक्किद हुआ, और वहाँ पे 3 कैटेगरीज में ये इवेंट था। एक मिक्स टीम इवेंट था जिसमें मेरे साथ इटली की लोरिडाना थी, जिनके साथ मिलके हमने कम्पीट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में हमने इंग्लिश टीम जो थी उसको नॉकआउट किया 6-0 से। और उसके बाद 18 मीटर का जो इंडिविजुअल इवेंट था उसमें ब्रॉन्ज मेडल था मेरा, और 30 मीटर का जो इंडिविजुअल इवेंट था उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, 3 मेडल्स जो हैं वो आपने जीते, अपने नाम किए। मुझे ये बताएं तनवीर कि ये जो ट्रेनिंग होती है, ये यकीन विदाउट ट्रेनिंग तो आप ये नहीं कर सकते, ये ट्रेनिंग का कितने वक्त पर मुहित होती है, कितने अरसे में आप ये सीख जाते हैं? डेफिनेटली कोई भी गेम है, आप जितना ज़्यादा उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे, आप उतने ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसी तरह मैं भी कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट 5 to 6 डेज अ वीक जो है वो ट्रेनिंग करूँ, और थैंक्स टू माय कोच, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी कि इवन के वो मेरे साथ जा नहीं सके लास्ट 2 इवेंट्स में, लेकिन उनकी जो मेरे साथ मेहनत है वो मेरे रिजल्ट से आया होती है कि मैंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। और एटलीस्ट मैंने जाने से पहले तकरीबन 2 से 3 महीने डेली ऑलमोस्ट 300 से 400 एरो या 500 एरो शूट करता रहा हूँ। सही है। अच्छा वलीद, आप मुझे बताएं कि फिटनेस का कितना ख्याल रखना पड़ता है? देखें, स्पोर्ट्स में जब भी आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आर्चरी में भी ऐसा ही है कि इसमें हमारी फुल बॉडी जो है वो यूज़ हो रही होती है, तो इसके लिए फ़िटनेस हमें रेगुलर बेसिस पे कायम रखनी पड़ती है। उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ हैं, हमारे शोल्डर्स की, आर्म्स की, अपर बॉडी की, लोअर बॉडी की डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ हैं, तो वो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। इसके साथ साथ जिम वगैरह भी जाते हैं। तो जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं आर्चरी की, उससे पहले भी हम वार्म अप एक्सरसाइजेज़ करते हैं ताकि हमारे जो मसल्स हैं वो रेडी हो जाएं और हमारे शोल्डर्स, आर्म्स स्पेशली जो हैं वो वार्म अप हो जाएं ताकि हम एरोज़ को शूट कर सकें, क्योंकि इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है जब आप एरो शूट करते हैं। सही है। तो इसलिए फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। दोनों तीरंदाज हमारे साथ मौजूद थे, तनवीर और वलीद, आप दोनों शुक्रिया।